जय माता दी। 2025 में सितंबर महीने की संक्रांति 16 तारीख को है। आज से भादो महीना ख़त्म हो रहा है और आज की संक्रांति को बोलते हैं सैरी दी संग्रांद। सैरी की संग्रांद के पिछले दिन जो है वो भी पूजा की जाती है, उसको मसंत बोलते हैं। मसंत वाले दिन सैरी इकट्ठी करनी होती है, जिसमें पेठू, धान, मक्की, घमीरू, खट्टा ये सब इकट्ठा करके तुलसी के पास बाहर रख देते हैं। कांगड़ा के कुछ एक गांवों में अभी भी माता के मंदिर के पुजारी जो हैं वो सैरी इकट्ठी करके घर घर तुलसी के पास रख देते हैं। इसी दिन शाम को मिट्ठू और भल्ले भी बनाते हैं, मतलब कढ़ाई रखते हैं। फिर सैर वाले दिन मतलब संक्रांति को जल्दी उठना होता है सुबह। वैसे तो मान्यता है कि कौवे के बोलने से पहले इसकी पूजा करनी चाहिए। सुबह उठकर साफ सफाई करके नहा धोकर फिर इसकी पूजा शुरू करते हैं। फिर सारी सामग्री एक थाली में इकट्ठी कर लेते हैं, जिसमें टिक्का, अक्षत, फूल, द्रव्य, डोरी, चुन्नी, अखरोट, मिट्ठू, पैसे, सेब, केले, खीरा और जो भी मौसमी फल होते हैं वो सब कुछ इकट्ठे एक थाली में रख लेते हैं। फिर अंदर एक साफ चौका डालते हैं, उसमें फिर दीप चौका जो डालते हैं उसके ऊपर एक चौकी रख देते हैं और उसके ऊपर दीपक धूप जलाकर रखा जाता है। फिर घर का जो बड़ा होता है वो तुलसी के पास जो पिछले दिन सैरी इकट्ठी की होती है उसे एक हाथ में पकड़कर दूसरे में पानी के लोटे से थोड़ा थोड़ा पानी फेंक कर उसका प्रवेश करवाते हैं। और ये सारा कुछ जो इकट्ठा किया था बाहर तुलसी के पास, उसको फिर अंदर आकर चौकी पर रख देते हैं। फिर साथ में पखड़ी ढानी होती है, पखड़ी भी डालती हैं औरतें। उसके बाद सारे घर के परिवार जो हैं वो इकट्ठे बैठकर इसकी पूजा करते हैं। पूजा करने पर जो कुछ सारी सामग्री हमने थाली में इकट्ठी की थी वो सारा कुछ अखरोट वगैरह सब कुछ इसमें चढ़ाया जाता है। फिर पूजा में चढ़ाने के बाद उसके बाद पूजा करने के बाद बड़ों के पैर छूते हैं और सबसे गले मिलते हैं, बच्चों बूढ़ों सबसे गले मिलते हैं। और आज सबको अखरोट और मिट्ठू बांटते हैं और अखरोट देकर ही पैर छूते हैं। सैर वाले दिन जिस जिस फल की पूजा करते हैं वो नहीं खाना चाहिए, जैसे चावल, मक्की, खट्टा, अखरोट ये सब नहीं खाना चाहिए। फिर सैर की तो एक बात है कि इसकी पूजा करने के बाद एकदम से जो दीपक जलाया होता है उसको उठाकर पहले सब कुछ पूजा करने के बाद एक लोटा भर के रखते हैं और फिर जो दीपक रखा होता है उसको उठाते हैं और इसको वहीं रख देते हैं जहाँ से उसको उठाया था, कहीं दूसरी जगह, और फिर वहाँ उसको बुझा देते हैं। और फिर जो कि सारी सामग्री हमने पूजा की थी उसको सब कुछ एक थैले में इकट्ठा कर लेते हैं। ये जो सारी सामग्री इकट्ठी करनी होती है एक अरबी के पत्ते पर इकट्ठी करते हैं, इसको खाली नहीं रखते हैं। सारा कुछ जो होता है वो अरबी के पत्ते पर इकट्ठा किया होता है। फिर उस सबको उठाकर एक थैले में डाल लेते हैं और साथ में उसे अगर अच्छी पानी होता है, साफ़ पानी हो तो उसमें प्रवाहित कर देते हैं। अगर साफ़ पानी ना मिले तो धान वाले खेतों में उसको रख देते हैं और फिर उधर पानी से भरा लोटा लेके अंदर ले आते हैं। फिर शाम को इंतज़ार होता है नाई का। गाँव का कोई भी नाई एक टोकरी में सभी मौसमी फल रखता है, साथ में दीपक, धूप, फल, फूल सब रखे होते हैं। फिर घर के सभी लोग इकट्ठे बैठकर उस टोकरी में जो कुछ रखा होता है उसकी पूजा करते हैं। उसमें फिर रोटियां, मिट्ठू, पैसे चढ़ाकर माथा टेकते हैं। एक बात और है, आज के सब जो है वो रोटी खाते हैं और रोटी चावल नहीं खाने चाहिए। तो मिट्ठू, भल्ले, पतरोड़ू सब कुछ बनते हैं और आस पड़ोस में भी मिट्ठू, भल्ले, अखरोट ये सब को बांटे जाते हैं। और एक सब शाम को क्या सारा दिन नहीं, बच्चे जो हैं वो सारा दिन अखरोट खेलते हैं और खूब खुशियाँ मनाते हैं। इस बार जो संक्रांति है उस 16 सितंबर को है, तो 16 सितंबर आजकल श्राद्ध लगे हुए हैं, तो 16 सितंबर सैर वाले दिन जो है वो दशमी का श्राद्ध भी है। तो दशमी का श्राद्ध जो है वो पहले श्राद्ध की पूजा होगी, श्राद्ध मनाया जाएगा, तो उसके बाद जो है वो सैरी की संक्रांति की पखड़ियाँ ढाई जाएगी। तो इस तरह जो है हम सैरी दी संगरांद मनाते। सैरी दी संगरांदी दियां बड़ियां बड़ियां मुबारकां तुसां सारियां जो ही।